देखो, अपने लोग प्रतिक्षण उत्सव में, हमारी कोई नई दिवाली में, हम प्रतिपल दिवाली में, हम प्रतिपल महामहोत्सव में प्रिया जी की दासी है। हम उनके निज महल में हर समय रहती है। छिन छिन बेरत संग, छिन छिन निरखत प्रेम है। अगर हम वहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं तो हम ये तो समझ रहे हैं प्रगट महल में बैठे हैं, ये प्रगट सहचरिया बैठे, प्रगट श्री प्रियालाल बैठे। सहचरी हर समय सावधान रहकर श्री श्यामा से हमको सुख पहुंचाती है। हमारी दृष्टि इधर उधर होगी, हमारा चित्त इधर उधर होगा, सेवा में व्यवधान। हम हर समय सेवा में, हम प्रसाद पा रहे तो सेवा में। आप क्या समझते हो? हमारा ये शरीर अब हमारा थोड़ी है, ये शरीर आपका थोड़ी है, ये श्री जी की सेवा का पात्र है। कभी प्रमाद स्थिति, साधक की प्रमाद स्थिति मृत्यु है। प्रमाद स्थिति मृत्यु, एक सेकंड के लिए चूके वो तुम्हें न जाने कहां से कहां चिंतन। हमारा धन चिंतन है। बाहरी दीपक जल रहे हैं, बाहरी शोभा है, कितनी देर के लिए, कितनी देर, अंदर की शोध की कितनी देर। आप भाव में डूबे हो। हर समय प्रियालाल के मुंह से ऐसी कांति प्रकट होती है। कोई दीपक वैसा नहीं, कोई तेज ऐसा, जिनके नखमणि की कांति के आगे सूर्य चंद्रमा फीके लगते हैं, उनके आगे दीपक क्या है, उनके आगे बिजली की चमक क्या है। अनंत बिजलियों की कांति जिनके श्रीअंगे, हम उनकी दासी हैं। हम हर समय उनकी सेवा, हम सो रहे हैं उनकी सेवा में हैं, हम जग रहे हैं उनकी सेवा में, हम शौचालय जा रहे हैं उनकी सेवा में हैं। एक सेकंड सेवा से बिलग नहीं। हम ही नहीं, अपने सब जो हम अपना शरीर का आम बनाए हुए, जो हम अपनी मनोवृत्ति को बहिर्मुख बनाए, यही तो रोकना है। और यही संयोग श्री जी ने हमें दिया है। चार साधक मिलकर, चार उपासक मिलकर हम अपनी मनोवृत्ति को भगवदाकार कर सके। हमें बिल्कुल इधर उधर नहीं देखना, हमें बिल्कुल एकाग्रचित। वाणी मतलब आप गान कर रहे हो, श्री जी हम विराजमान है, सिद्धांत से भी और भाव से भी और प्रगट में भी। जहाँ नाम बाणी, जहाँ श्याम श्यामा, तहाँ नाम बाणी सुनत श्याम श्यामा सुबस, नाम बाणी निकट श्याम श्यामा प्रगट। और भाव से हमारी सेव्या है स्वामी जी, गुरु प्रदत्त साक्षात श्री जी विराजमान है। और प्रगट में वृंदावन धाम, यहाँ कहाँ श्री जी नहीं। इसलिए तीनों जगह हमारा भाव, हमारी दृष्टि, हमारा सिद्धांत अगर ठीक रहेगा तो हमें भगवत प्राप्ति करनी नहीं है। आप सोचते भगवत प्राप्ति कोई आकाश से उतरती होगी? गाढ़ चिंतन होते होते हम लीन हो गए उसे, यही है भगवत प्राप्ति। थोड़ी देर के लिए भगवान सामने किसी भक्त के आगे, उसे भगवत प्राप्ति थोड़ी कहते हैं। कितनों के सामने आए, भगवत प्राप्ति का स्वरूप है कि आपकी अस्तित्व में वृत्ति ही नहीं बची। श्यामा श्याम बाहर, श्यामा श्याम भीतर, श्याम इधर देखे। भगवत प्राप्ति का मतलब थोड़ी भगवान आए आशीर्वाद दे दी, कुछ बचा ही नहीं तो क्या भगवत प्राप्ति। हमारा मन, हमारा श्री हरिवंश सुप्राण सुमन हरिवंश गणिजय, श्री हरिवंश चित्त मित्त हरिवंश बनिजय, श्री हरिवंश सुबुद्धि वरण हरिवंश नाम जस। हमारा अस्तित्व खत्म, मन बुद्धि प्राण केवल श्यामा श्याम श्यामा श्याम। कोई नया उत्सव नहीं है। हर समय नया उत्सव जो हो रहा है उसके आगे कोई नया उत्सव। यहाँ नित्य दीपावली, यहाँ नित्य होली है, यहाँ नित्य आनंद है, नित्य रास है, नित्य महारस सुख है। उसके रसिक उपासक के हृदय में कोई नवीन उत्साह नहीं होता, वो तो प्रतिक्षण भाव उत्सव में मगन रहता है। हाँ, संयोग बन जाता है किसी तिथि तारीख का, तो उसमें अन्य लोग भी उस भाव उत्सव, हमारे लिए प्रतिपल महा उत्सव है। हम इस स्मशान में बैठे तो महा उत्सव है, हम आगे एकांत में बैठे तो महा उत्सव है, समाज में बैठे तो महा उत्सव। हमारा सिर्फ भाव ही खेल है। हमारा जो आचार्य चरण के द्वारा स्थापित किया हुआ उपासना मार्ग है, इसमें न वेद का कहीं, न वेद के कर्मकांड का कहीं, या न तिथि का, न नक्षत्र का, न ग्रह का, न वार का, न कोई विधि विधान का। एकमात्र रसिक अनन्य निशान बजायो, एक श्याम श्याम। उसके लिए क्या रात, क्या दिन, क्या अमावस्या, क्या पूर्णिमा, क्या एकादशी, क्या द्वादशी, क्या पवित्रता, क्या पवित्रता, क्या उत्तम, क्या नीच, क्या गंवार, क्या विद्वान। आप देखिए सेवक वाणी को पढ़ के देख, हम किस महारस की बात है। हमें कितना सावधान रहना है। हमारी सावधानी ही हमें श्री जी की प्राप्ति करा देगी, क्योंकि श्री जी ने कोई भी विधान नहीं छोड़ा अपनी प्राप्ति का, हमें सब कुछ दे दिया। अब हमें थोड़ी सी सावधानी करनी। अगर हम श्री जी के रस की आकांक्षा नहीं करते, गान कर रहे हैं, चल रहे हैं, आकांक्षा विषयों की है, इधर उधर देखने सुनने की है, कुछ अन्य मांगने, तो लाडली जो अत्यंत भोरी है, छूट देती रहेंगी।
जब रोगे तब वो स्वीकार करें। हम काहे को समय बर्बाद करें, पता नहीं कल शरीर किस दशा को पहुंच जाए। आज ही हमारे अंदर ऐसा भाव है, हम जी न सके प्यारी जी के लिए, हमारा अस्तित्व तो न रह जाए, हम विकल रहे, कैसे मिलोगे? हमें तो कोई सामर्थ्य नहीं, रोज का रोज दिन व्यतीत होता जा रहा है। कब हमारे भाव देश में लाडली बैठे, हमारे अंदर एक विकलता होनी चाहिए। रोज का रोज शरीर जा रहा है, वैल्यू कम मिलोगी। हमसे कोई ऐसा साधन नहीं बन, कोई अनुष्ठान नहीं, कोई हम तपस्वी नहीं प्यारी जो हम एक कदम जी आपकी शरण में, हमें हर क्षण मतलब विकल। जैसे एक गरीब आदमी धन का चिंतन करता है, ऐसे हम अधम हैं, हमारे अंदर सामर्थ्य नहीं कि इतनी बड़ी वस्तु प्रियालाल को प्राप्त कर ले। हमें बहुत दैन्य से हर समय अंदर से विकल हो, यही हमारी श्री जी की प्राप्ति का उपाय है। हम अंदर से विकल रहे कि हमें कुछ है नहीं, कैसे आप मिलेगी? न कोई गुण है, न कोई भाव है, न कोई चाव है, कैसे मिलोगी स्वामी जी? बार बार हमको पुकारते। ये कोई हमारे लिए कोई दीपावली उत्सव थोड़ी है। हम जिस उत्सव के दासी, हम जिस उत्सव में वहाँ प्रतिपल, ये कोई उत्सव प्रतिपल, वहाँ महा उत्सव, बढ़ो आनंद मोद सब महाप्रेम, महाप्रेम सुरंग रंगी और कछु न सुहाए तिनको जुगल सेवा। ये संसारिक आदमी चार पटाखे फोड़ेंगे, थोड़ी देर पूजन का भाव करेंगे, खाएंगे पिएंगे, क्या वो तो संसार में हमारा प्रतिपल यही है। और है क्या हमारे लिए? प्रतिपल ही, हम प्रतिपल सेवा में रहते हैं। एक क्षण के लिए भी कहाँ बिलग, अगर रह न सकत पल पलकन अंतर। जैसे हम भाव देश में रहे, हम भाव उपासना नहीं भाव बन पा रहा, तो कम से कम उस सीमा में रहे, वो भाव आ जाएगा, वो बिल्कुल आ जाएगा। जिन्होंने बुलाया बहुत करुणामय देने के लिए बुलाया, गंभीर शांत भाव देश में हर समय में रहना। भावोत्सवेन भजताम रस काम देनु तुम राधिका चरण मेरे, बहुत करुणामयी लाडली। जो जिस दिन आप थोड़ा सा भी सावधान वो खींचेंगे ना, डूब जाओगे, महारस में डूब जाओ, कृतकृत्य हो जाओगे, रोगे इस बात के लिए कि मुझे जो चाहिए नहीं था वो भी अयाचक वृत्ति से दे दी। ना योग्यता थी ना चाह थी, कहाँ चाह है कि हम श्री जी की दासी बने? अंदर से देखो, ना चाह है ना योग्यता है, अयाचक वृत्ति से करुणामय स्वामी ने इतनी बड़ी निधि दे दी। तो सावधान, हर समय सावधान, सावधानी, हाँ सावधानी ही वो आपके लिए नहीं, आपको निमित्त बना के श्री जी बुलवा रहे, सबको सावधान रहना। बहुत कीमती समय, केवल श्री जी के लिए समय, कृतकृत्य हो जाओगे, ऐसी आनंद की अनुभूति होगी जो ये हृदय कह पड़ेगा कि ना अब कुछ नहीं चाहिए मुझे।